एवरीवन, मैं गौरव भैया। यार हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम लोग एक बहुत बेटर वे में स्टेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ना। और जहाँ पे हम लोगों ने कर्सर एआई का यूज किया था, एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाया था और मैं उम्मीद करता हूँ वो प्रोजेक्ट आप सभी लोगों ने कायदे से किया होगा। आज के इस लेक्चर हम लोग देखेंगे बहुत एडवांस मेरे को स्टेट मैनेजमेंट करनी हो तो वो कैसे करेंगे ना। सिंपल सी बात बताता हूँ आपको ना, वो सिंपल सी बात ये है कि अब ऐसे समझो थोड़ा सा ना। अब इस वे में एक बार सोच के देखो, एक सेकेंड यार। हाँ, अब देखो इस वे में सोच के देखो कि आपसे मैं सिंपल सा काम पूछूं कि मेरे ना थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है बाहर से। तो आप बोलोगे सर ले आएंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें भैया, है ना। तो आप क्या करोगे बेसिकली कि आप गए, आप हो सकता है कि मैंने थोड़ी जरा से मिट्टी मांगी तो आप हाथ से लेके आ गए। दूसरा, आपसे मैंने बोला थोड़ी और ज़्यादा लेके आओ, तो खुरपी बेसिकली जैसे लोग मिट्टी विट्टी खोदते हैं, तो आप बोलोगे यार मैं जाऊँगा एक किसी कंटेनर में जाके या फिर तसले वगैरह किस बाल्टी वगैरह में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। वो मिट्टी लेके आ गया। फिर मैं आपसे बोला मेरे ना पूरे घर में मिट्टी वो फैलानी है, मैंने नया घर नया कंस्ट्रक्शन किया, उसमें बहुत सारी मिट्टी डालनी है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार माना कि यार एक रूम में डालनी थी, इमेजिन करो। तो आप बोलोगे मैं क्या करूँगा, एक फावड़ा लूंगा, दो तीन लोग लूंगा, ट्रॉली लेके जाऊंगा ट्रैक्टर के साथ में, वहां मिट्टी भरूंगा, फिर जाके अपने रूम में जाके फैला दूंगा। थर्ड चीज आ जाती है कि यार मेरे को ना एक रोड बनानी है। बात समझ आ रही, एकदम पूरी रोड बनानी है, और जिस डावर वाली रोड, तो वहां पे मैं क्या लगे यार ये नॉर्मली करना आसान नहीं है, अगर मैं वहाँ पे बिल्डोजर यूज करूँ या जेसीबी यूज करूँ उसकी हेल्प से मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो अगेन यार ये तीन जो सिनेरियोज थी हमारे पास में, वो हमारे पास भी अप्लाई होते हैं। जैसे अगर नॉर्मल स्टेट मैनेजमेंट था तो हम लोग यूज स्टेट की हेल्प से कर सकते थे, जिस जहाँ पे प्रॉप ड्रिलिंग का चैलेंज था। सेकंड, अगर मेरे को कोई इंटरमीडिएट या मीडियम लेवल पे, जहाँ लेट से 10,000 12,000 यूजर काम कर रहे होंगे, बहुत छोटा प्रोडक्ट है हमारा, बहुत बड़ा बहुत स्केलेबल नहीं है, उस केस में यूज कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा काम करता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ अमेजोन जैसा या कुछ फ्लिपकार्ट जैसा बहुत बड़ा बनाना है, उस केस में ये दोनों फेल हो जाएंगे और आपको चाहिए बहुत ब्रॉडर स्टेट मैनेजमेंट, और वहाँ पे यूज करते हो या तो रिडक्स का यूज करते हो या फिर रिकॉयल का यूज करते हो। तो हम लोग रिडक्स देख रहे होंगे कि बहुत पॉपुलर है ये, हालांकि रिकॉयल नया है तो वो भी आपको सीखना चाहिए, आप एक्सप्लोर करो। बट रिडक्स भी बहुत लंबे टाइम से सर्वाइव कर रहा है, मोस्ट लोग रिडक्स को यूज करते हैं, है ना। तो रिडक्स है बेसिकली एक ना एक स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है जो हम लोग npm पैकेज से डाउनलोड कर रहे होंगे, फिर हम लोग इसको यूज कर रहे होंगे प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और ये हम लोग यूज तब करते हैं हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक सेटअप कैसे कर सकते हैं। रिडक्स के बेसिक सेटअप में बहुत सारी चीजें होंगी। तो अभी हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज क्या था, मैंने कॉमन वेयर हाउस बनाया, वहां मैंने कुछ वैल्यू डाल दी। अब अगर मेरे को वैल्यू पास करनी है तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यू वाला था वहां पे सारा कुछ पास करना पड़ा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है, और सारे कंपोनेंट्स के पास में उसका एक्सेस रहेगा। जो कंपोनेंट नहीं भी चाहिए उनके पास भी एक्सेस है, भले ही मेरा प्रॉप ड्रिलिंग नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वहां पे सारे उसके अंदर रैप करने पड़ रहे हैं। और दूसरा ये कि यार एक चैलेंज वो था कि हम लोग क्या कर रहे थे, वो सारी वैल्यू के अंदर सारी वैल्यूज डाल रहे थे, है ना। तो बहुत ब्रॉडर लेवल पे जब मेरे पास 1 लाख वैल्यू होंगी तो वो सेंसिबल आइडिया बचेगा नहीं। तो फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को यूज करना पड़ेगा एक ऐसा ऑप्टिमाइज थिंग जहाँ पे इनको और डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ऐसे स्लाइसिस में हम लोग डिवाइड करते हैं कि भाई मेरे पास एक कंपोनेंट है, उसकी कुछ स्टेट्स होंगी, तो उसके लिए मैं एक स्लाइस बना दूंगा। तो मल्टीपल स्लाइसेस होंगी, उनको मैं एक स्टोर के अंदर डालूंगा। बात समझ आ रही है, मल्टीपल स्लाइसेस उसको कितना डालूंगा एक स्टोर के अंदर। तो स्टोर तो है मेरे पास, कॉमन सेट स्टोर तो होगा, बट सारे कंपोनेंट्स के लिए नहीं, हर एक कंपोनेंट के लिए स्पेसिफिक स्लाइस वाइज। तो सारे कंपोनेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे अपना मैनेज कर रहे हो, वो स्लाइस बाय स्लाइस अपना हैंडल करते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं फर्दर ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। तो स्टोर होगा, कॉमन प्लेस होगा, जहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का कॉमन एक फाइल लाइब्रेरी होगी, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, कॉन्फ़िगर स्टोर की हेल्प से, जो कि मॉडर्न रिडक्स में करते हैं। तो अभी ये पूरी बात समझ नहीं आएगी, थ्योरी वाली बात चल रही है, इसलिए प्रोजेक्ट में देखेंगे मजा आ रहा होगा। बस मैं हल्का सा मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगा, एक कॉमन प्लेस होगा, एक कॉमन प्लेस होगा जहाँ पे सारे के सारे स्लाइसेस पड़े होंगे। क्या पड़े होंगे, स्लाइसेस, मतलब सब पार्ट्स। तो वो स्लाइसेस आ गए, उन स्लाइस के पास में क्या होगा, स्टेट होगी, यानी करंट डेटा होगा। जो स्टोर के पास डेटा होता है उसको स्टेट बोलते हैं। एक्शंस क्या होंगे कि भाई आप किस टाइप का ऑपरेशन पे करने वाले हो, तो जैसे इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग एक्शंस बोल रहे होंगे। एक्शन क्रिएटर्स वो फंक्शन होंगे जो आपके स्टेट में चेंजमेंट करेंगे, राइट, स्टेट्स में वैल्यू अपडेट कर रहे होंगे। रिड्यूसर्स प्योर फंक्शन होंगे, तो प्योर फंक्शन जावास्क्रिप्ट वो फंक्शन होते हैं जो इनपुट लेने पे सेम टाइप के इनपुट पे सेम टाइप ऑफ आउटपुट देते हैं और कोई साइड इफेक्ट हैंडल नहीं करते, ठीक है। अगेन डिस्पैच मेथड की हेल्प से, याद रखना स्टेट यहाँ पे इम्यूटेबल है, आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, बट ये रिडक्स की हेल्प से क्या करेगा, आपका डेटा स्टोर तक पहुंचाएगा, फिर इसको अपडेट कर रहा होगा, है ना, ऑप्टिमाइज वे में। सिलेक्टर की हेल्प से आपको कर पाओगे, सिलेक्ट कर पाओगे वैल्यूज को, एक्सेस कर पाओगे कहाँ से, अपने स्टोर से। दूसरा, प्रोवाइडर आपको हेल्प कर रहा होगा आपके पूरे प्रोजेक्ट में रिडक्स की चीजों को अलाउ करने में, ये प्रोवाइड करेगा सारी फंक्शनल। तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो चलते हैं प्रोजेक्ट पे, हम लोग यूज कर सकते, एआई का यूज करेंगे तो ये हमारा फास्ट हो जाए और आपको प्रैक्टिस भी हो जाए हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। हमारा एफएसडी सीरीज करके ये खुला था यार, हम लोगों ने ये लास्ट डे बनाया था, है ना। तो ये खुला हुआ है हमारा, मस्त, ठीक है यार। आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे,
मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं गया अपना, मैं लिखूंगा npm क्रिएट बाइट एट द रेट लेटेस्ट, करेक्ट, लेटेस्ट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम पूछा, मैं दे दूंगा day21, ठीक है, मैंने दिया day21 और साथ में दे दूँ क्या, रिडक्स, नहीं यार रहने दो यार, ठीक है ऐसा ठीक लग रहा है। तो उसके बाद मेरे से बोला फ्रेमवर्क चूज करो, तो मैं यार थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ना दिखाई दी पर नाम नहीं पड़ा तो कैसे चूज करूँ भाई। मैंने रिएक्ट चूज कर लिया, मेरे को लैंग्वेज चाहिए मेरी जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब मेरे से बोल रहा कि भाई तुम CD21 करो फिर npm इंस्टॉल करो, मैं करूँगा CD21, मैंने कर लिया। ओहो क्या बात कर रहे हो यार, CD day21, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया, मैं लिखूंगा npm i, उसके बाद में npm run dev करके हम लोग उसको चालू कर लेंगे, जो कि कहीं ना कहीं सेंसिबल बात है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमें और क्या चाहिए होगा, एक तो npm i कर लिया। याद रखना अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे आप जाओ तो पैकेज को सर्च करो, रिएक्ट रिडक्स को, रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आ जाओ रिएक्ट रिडक्स पे, तो यार यहाँ पे ना तुम्हारे पास ये npm पैकेज है, या फिर ये इसने कुछ अगर तुम्हें यानी नहीं दिया कोई बात नहीं, ये रहा तुम्हारा रिएक्ट रिडक्स। यहाँ पे तुम जाओ, तुम्हें ये कमांड चाहिए होगी इसको इंस्टॉल करने के लिए npm। बट हालांकि ना मॉडर्न टाइम पे आप लोग टूल किट का भी बहुत यूज करते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैनुअल से हटा के एकदम नॉर्मल प्रॉपर वे में कर दी हैं, तो हम लोग वही यूज कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे तो रिएक्ट रिडक्स तो डालनी है, और उसके साथ कुछ और भी चाहिए, npm i आपको चाहिए @react ना रिडक्स JS, रिडक्स JS/टूल किट। इसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें मेरे कन्फिग्रेशन बहुत आसान हो जाएगी टूल किट, और साथ में मुझे चाहिए रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो यार ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, ये इंस्टॉल करने के बाद में आपका रिएक्ट का जो रिडक्स है वो सेटअप हो इंस्टॉल हो गया है। अब मैं यहाँ पे करूँगा यार npm run dev, जिससे मेरा बेसिक सा जो ऐप है वो चलना शुरू हो जाए ना। मैं इसको टेस्ट कर पा रहा हूँ, ये जो कि सही चल रहा है ऑलमोस्ट, है ना। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद इन सबको भेज देंगे अपने अपने घर। चलो भाई मिल जाओ, कौन कौन कहाँ पे क्या क्या कर रहा है भाई, ऐसा मत करो यार। तो चलो तुम लोग जाओ यार यहाँ से, कोई बात नहीं। मैं यार एक सिंपल सा काउंटर ऐप ही बनाऊंगा, हालांकि बना हुआ था, बट मैं सेटअप समझाऊंगा रिडक्स का करते कैसे हैं। अगर मैंने इसको बहुत सारी चीज़ों में भी लिंक कर दिया ना, डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड करना। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे index.css, जिसको मैं इसे हटाने वाला हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब मैं ऐप के अंदर आ जाता हूँ, मैं लिखूंगा RFC, जिससे मेरा बेसिक चीज़ आ जाए और मेरे को समझ आ जाए कि हाँ ये चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा है। मैं क्या करूँगा यार, फिर मैं गया SRC के अंदर, SRC के अंदर मैं डालने वाला हूँ एक लेट्स से कंपोनेंट, जहाँ पे आप लोग कंपोनेंट डिफाइन कर रहे होंगे कंपोनेंट्स। और उसके बाद SRC के अंदर ही आप डिफाइन करोगे स्लाइसेस क्या होगा, उन सारे कंपोनेंट्स के लिए स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए कॉमन प्लेस होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप डाल रहे होगे स्लाइसेस नाम का फोल्डर बना लेते हैं अपन। मैंने बना लिया स्लाइसेस, ठीक है, मैंने स्लाइसेस बना लिया। अब यहाँ पे तुम जाओ अपने एक स्लाइस बनाओ। मान लेते हैं मैंने अपना एक कंपोनेंट बनाऊंगा, मैं लेट्स से काउंटर का कंपोनेंट बनाऊंगा। उस काउंटर के लिए मेरे को क्या बनाना है, एक स्लाइस बनानी है, तो बना लेते हैं अपन यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा काउंटर स्लाइस, ठीक है, .js और JSX एनीथिंग यूज कर लिया, तुम्हारा जो भी मन करे, ठीक है। तो मैंने यार JS कर लिया, जो भी तुम्हारा मन करे वो कर लिया तुम, ठीक है। तो यार यहाँ पर बट इम्पोर्ट वाला लॉजिक काम करेगा क्या, करना तो यार। तो मैं यहाँ पे करूँगा इम्पोर्ट, ठीक है। तो मेरे को क्रिएट स्लाइस करनी है, याद रखना। तो इस टाइप स्लाइस लेनी होगी, ये पूरा इसने दे दिया। तो क्रिएट स्लाइस कहाँ से आएगा, रिडक्स टूल किट से आएगा। उसके बाद आपको ना इस स्लाइस के अंदर 3 चीज़ें डालनी होंगी, ठीक है। कॉन्स्ट काउंटर स्लाइस, इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। पहला होगा मेरे पास में नेम, कि इस स्लाइस का नाम क्या है जो आप कंपोनेंट पे अप्लाई कर रहे हो। दूसरा होगा इसका इनिशियल स्टेट, कि आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है वो आप यहाँ पे डाल रहे होगी। और तीसरे होंगे रिड्यूसर्स, यानी कि वो चीज़ें जो आपकी चीज़ों को वैल्यू को इसको अपडेट कर रहे होंगे। तो वो सारे यहाँ पे ये एक्शंस हैं, किसके हेल्प से, रिड्यूसर की हेल्प से। तो तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया हुआ कौन, काउंटर स्लाइस लिया है, एक इनिशियल स्टेट लिया, रिड्यूसर लिया, इंक्रीमेंट करके। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन सबको करूँगा एक्सपोर्ट। इन सबको क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट एक इंक्रीमेंट करके मेरे पास में यहाँ पे एक्शन था, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे एक्शन को इंपोर्ट किया है। दूसरा मेरे को क्या करना है, एक्सपोर्ट किया बेसिकली। अब यहाँ से मेरे को कौन, रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट करना है। और दूसरा मेरे को डिस्पैच भी चाहिए, ठीक है, एक्सपोर्ट सिलेक्ट काउंट। तो ये क्या करेगा, तुम्हारी एक्चुअली वैल्यू को, याद रखना यहाँ पे वो नाम आएगा तुमने यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास ये काउंटर है, जिस काउंटर की हेल्प से मेरी वो वैल्यू जाएगी। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और समझ आ रही है। तो अब ये मेरी वैल्यू यहाँ से जा रही है, ये मैं किसकी हेल्प से एक्सेस करूँगा, डिस्पैच की हेल्प से मेरे को सारी वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगी। या फिर मैं नॉर्मली वैल्यू भी यूज एक्सेस कर सकता हूँ। तो इतना तुम्हें याद रखना, किसमें डालना है, एक फाइल बनानी है काउंटर स्लाइस करके, जिसके अंदर 3 चीज़ें आ रही होंगी मेनली। पहला है तुम्हारा काउंटर स्लाइस, जिसमें 3 चीज़ें डालोगे, नेम, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर्स। यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट में डाल दिया था, मैं डिक्रीमेंट भी डाल देता हूँ,
ठीक है, मैं डिक्रीमेंट भी डाल देता हूँ। तो डिक्रीमेंट डाल दिया तो जो स्टेट आएगी उस स्टेट में क्या करना है, वैल्यू को 1 से रिड्यूस कर देना है। स्टेट डॉट काउंट को 1 से रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो बिना एक्चुअली डायरेक्टली म्यूटेट किए आपकी स्टेट को ये कर पा रहा है इफेक्टिवली, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट वाले को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा डिक्रीमेंट भी एक्सपोर्ट हो गया। कहाँ से, एक्शन से। तो जितने भी आप रिड्यूसर यहाँ पे डाल लोगे, यहाँ पे आराम से ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं। रिड्यूसर को एक बार ही आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बात समझ आ गई। और उसके बाद में आप यहाँ से अपना काउंट वाली जो वैल्यू आपको देगा वो यहाँ से मिलेगी, कि आपको किसी की भी वैल्यू चाहिए ना, इस वाले काउंट की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ से मिल रही होगी। सिलेक्ट काउंट से स्टेट काउंटर डॉट वैल्यू, ये एक एरो फंक्शन आपको लिखना होगा। इतनी आपको टेम्पलेट याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जब आपने एक बार ये बना लिया स्लाइसेस, फिर आप एक नई फाइल बनानी है स्टोर, जैसे हम लोग बनाते थे कॉन्टेक्स्ट वाले में। वो कहाँ बनाओगे, एसआरसी के अंदर बनाओगे। तो मैं गया एसआरसी के अंदर, यहाँ मैं जाने के बाद में डिफाइन किया स्टोर को, स्टोर डॉट जीएस। मैंने स्टोर डिफाइन कर लिया। मैं यहाँ पे आऊँगा, मुझे क्या यहाँ पे चाहिए, मेरे को कॉन्स्ट मेरे को चाहिए, इंपोर्ट कर लेते हैं बेसिकली, है ना। इंपोर्ट कर लेते हैं अपने किसको, इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर को। अब इसकी हेल्प से जो आपने रिड्यूसर वहाँ बनाया है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज करोगे। तो मैंने एक स्लाइस बनाई थी, याद आपको, उसका नाम क्या था, काउंटर रिड्यूसर। हम लोगों ने यहाँ पे किया भी था कहीं पे एक्सपोर्ट, मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें दोबारा से। तो मैं आ गया स्लाइस के अंदर, जहाँ पे ये आ गया, और यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया था काउंटर स्लाइस को, याद है, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कहाँ पे, स्टोर के अंदर। तो भाई स्टोर कहाँ चला गया यार, ये तो ये आ गया। तो यहाँ पे आ गया मेरा ये काउंटर रिड्यूसर। कहाँ से आ रहा है, मेरा स्लाइस से आ रहा है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर, पहले इसका सेटअप डिफिकल्ट था। कॉन्फ़िगर स्टोर ने आपसे बोला कि अब मैं सारे स्टोर की पूरी फंक्शनलिटी आपको मैं खुद बना के दूंगा, आपको अपने बस रिड्यूसर्स डिफाइन करने हैं। यहाँ पे मेरे पास एक रिड्यूसर था, मैंने एक डाल दिया, उसका नाम काउंटर था, मैंने डाल दिया। यहाँ पे मल्टीपल होते आप मल्टीपल लगा सकते थे, ऐसा कॉमा करके यहाँ पे और भी डाल सकते थे अगर होते तो, बट ऐसे है नहीं मेरे पास, ठीक है। मेरे पास है नहीं तो मैंने डाली नहीं है, तो मल्टीपल डाल सकते हो। दूसरा मैंने स्टोर मेरे पास जो इसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक बार अपने स्टोर ऐसा एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये जो आपने बनाया है कॉन्फ़िगर स्टोर के हेल्प से आपने एक बार ये एक्सपोर्ट कर दिया, फिर आपको यही चीज़ यूज करनी है किसके अंदर, आपकी मैन फाइल के अंदर, मैन डॉट जेएसएक्स के अंदर, प्रोवाइडर की हेल्प से। थर्ड स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे करो इम्पोर्ट। अब मेरे को प्रोवाइडर चाहिए जो कि आएगा रिडक्स से। दूसरा मेरे को स्टोर चाहिए मेरा, तो इम्पोर्ट, ठीक है। मेरा क्या चाहिए, स्टोर चाहिए, तो मैं अपना स्टोर को इंपोर्ट करूंगा कहाँ से, स्टोर डॉट जेएसएक्स से, जेएस से। एंड यहाँ पे मैं आने के बाद में प्रोवाइडर के अंदर, प्रोवाइडर इन द स्टोर नाम से पैसे डालोगे, और आपने जो स्टोर डिफाइन किया वहाँ पे डाल दोगे और ऐप को रैप कर दोगे। समझ गए, इतना कुछ करना था, बस इतना करना था। आपको पूरा सेटअप हो गया है किसका, रिडक्स का, कि भाई मेरे को पहले स्लाइस बनानी पड़ेगी हर एक कंपोनेंट के लिए अगर मेरे को नीड है तो। दूसरा मेरे को स्टोर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर उसकी रिड्यूसर को कॉल करना पड़ेगा। और तीसरा मेरे को आके अपनी मैन फाइल के अंदर ये एक बार वन टाइम सेटअप करना पड़ेगा। ये आपका कॉमन सेटअप है, हमेशा ऐसे ही रहना है, कुछ इसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कंपोनेंट में, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लेट्स से काउंटर डॉट जेएसएक्स, यहाँ पे आप लिखते हैं RFC, ठीक है, RFC। और यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ वैल्यू दिखाना, ठीक है। तो ये तो बड़ा बढ़िया सी सजेशन आ गई, एकदम मस्त मजा आ गया। तो ये क्या कर रहे यार, ये इंपोर्ट तो कर लो भाई, ऐसे कैसे यूज कर लोगे यार, हद होती है यहाँ पे। तो इनको पहले इंपोर्ट करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो मेरी इंपोर्ट हो रही हैं। मेरे को यूज सेलेक्टर चाहिए जिसकी हेल्प से मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँ। डिस्पैच चाहिए जो मेरी वैल्यू को अपडेट कर पाए। दो चीज़ याद रखना, सिलेक्टर एक्सेस करने के लिए, ये डिस्पैच अपडेट करने के लिए, बढ़िया। दूसरा मेरे पास में वो सारे मेरे को अपने एक्शंस चाहिए, लाइक वो एक्शन फंक्शंस चाहिए जो मेरे पे यहाँ पे वो कॉल कर रहे होंगे, वो कहाँ से मिलेंगे, स्लाइसेस से मिलेंगे, ठीक है। मैंने ले लिया यार, बढ़िया सा, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया है, कहाँ से, मेरे तीन थे यहाँ पे, याद है तुम्हें, एक बार इंक्रीमेंट था, डिक्रीमेंट था और सिलेक्ट काउंट था। तीन चीज़ें मैंने कहाँ से की थी, काउंटर स्लाइस से की थी। अब उसके बाद में वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यूज सिलेक्टर, जिसके अंदर क्या डालोगे, अपना सिलेक्ट काउंट, जिसकी हेल्प से वैल्यू आ रही है, या तो स्लाइस से हमने एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद ये डिस्पैच, इसकी हेल्प से अपनी वैल्यू को चेंज कर पाओगे, और तुम्हारे सारे एक्शंस जो हैं वो उसी की हेल्प से कॉल हो रहे होंगे। तो तुम यहाँ पे आ गए, तुमने क्या काम किया, एक डिस्पैच डिफाइन किया, ऑन क्लिक, जैसे ही इस पर क्लिक हो वैसे डिस्पैच मेरा कॉल हुआ जिसने एक्शन को कॉल कर दिया। डिक्रीमेंट पे क्लिक करोगे वैसे डिस्पैच करोगे जिसने डिक्रीमेंट को कॉल कर दिया। बात समझ आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा लिखता है, बट उससे पहले मेरे को ऐप के अंदर डालना पड़ेगा, है ना। मेरे को कहाँ डालना पड़ेगा, ऐप के अंदर डालना पड़ेगा। मैं डालूंगा यहाँ पे काउंटर, ठीक है, बढ़िया। टॉप पे इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को हाल में, तो मेरा इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब मेरे को सही लग रहा है, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूंगा इंक्रीमेंट पे, तो देखो ये बराबर चेंज हो रही है। अब क्या हो, ग्लोबल स्टेट बन गई है मेरी, क्या बन गई है, ग्लोबल स्टेट बन गई है। अब इस ग्लोबल स्टेट से मेरे को फायदा ये है कि मेरे पास अगर 50 कंपोनेंट होते ना, तो उन 50 कंपोनेंट के मेरे पास 50 स्लाइसेस हो सकती थी, और वो सारी अपने आप में सेपरेटली मैनेज करती रहेंगी। मेरे को एक प्लेस पे सब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, और ये फायदा है तुम्हारे रिडक्स का, ये फायदा तुम्हारे रिडक्स का। डिक्रीमेंट करोगे तो डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यू। क्या हमने यूज स्टेट डायरेक्टली यूज किया, नहीं,
कि हमने कॉन्टेक्स्ट यूज किया, नहीं, हमारे पास क्या है, ग्लोबल सेटअप है जिसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तुम जाओ इसके बारे में डीप रिसर्च मारो, बट बस सिंपल सा आपको इतना समझना है कि यार रिएक्ट रिडक्स जो है आपके पास, बेसिकली जो रिडक्स है ये आपके पास कमाल की लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से बहुत बिगर लेवल पे स्टेट मैनेजर में करनी होती तो करता है। ये सारे कंपोनेंट के लिए स्लाइसेस बनाएगा जो अलग अलग चंक्स में काम कर रहे होंगे, इनका कॉमन प्लेस, इनका स्टोर फोल्डर होगा, है ना। अब क्या होगा मेरे पास में कि यहाँ पे ना मुझे प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करना है, ना ही एक कॉमन प्लेस के थ्रू डेटा पास करना है, मुझे किसके थ्रू करना है, स्लाइसेस की हेल्प से काम कर रहे हैं, जो कि ऑप्टिमाइज रहेगा। तो ये था तुम्हारे पास में क्या, तुम्हारा रिएक्ट रिडक्स। और उम्मीद करता हूँ तुम्हें मजा तो आया होगा इस बात में, मजा तो आया होगा प्रॉपर इस बात में। अपन इसके साथ कुछ बना सकते हैं क्या, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलूँगा यार एआई को करने के लिए बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। मैं इससे क्या बोलने वाला हूँ, इन फोल्डर @day21, ठीक है, मैंने कर लिया। आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ रिडक्स, however I have created counter app to do it, ठीक है। कैन यू create to do where, or can you create something where I can see more better use of redux, ठीक है। तो ये मैं इससे बोल देता हूँ, ये बना के मैं सजेशन के लिए, तुम लोग करते हैं काम कैसे हो, तुम्हें दोबारा से याद रहे कि अच्छा कर्सर यार कमाल की चीज़ थी, हम लोग ऐसे यूज कर सकते थे, है ना। तो बढ़िया यार, ये काउंटर तुम समझ में, फिर से अगर रिपीट करता हूँ तुम्हें क्या करना होगा, एक बार स्टोर क्या, सबसे पहले स्लाइस, जिस कंपोनेंट के लिए काम करना है उसके एक स्लाइस बनाओ। तुमने एक काउंटर स्लाइस बनाई थी, याद है, इस तरीके से। उस स्लाइस को क्या करना था, क्रिएट स्लाइस में जो इंपोर्ट करनी थी रिडक्स टूल किट से, मैंने इंपोर्ट की थी, नेम डिफाइन करना था, इनिशियल स्टेट डिफाइन करनी थी, और उसका रिड्यूसर डिफाइन करना था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने अपने एक्शंस को एक्सपोर्ट किया था, अपने काउंटर स्लाइस को, उसका जो रिड्यूसर था उसको एक्सपोर्ट किया था, जो हम लोग यूज करेंगे किसमें, स्टोर में। दूसरा सिलेक्ट काउंट, जिससे मेरे को वैल्यू मिलेगी, वो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है इस फॉर्मेट में। उसके बाद हम लोगों ने स्टोर फोल्डर डिफाइन किया था, उस स्टोर फोल्डर को कॉमन प्लेस है जहाँ पे सारा डेटा एक्चुअली रहेगा मल्टीपल स्लाइसेस की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने क्या, अपने स्लाइस को, जो मेरा काउंटर रिड्यूसर स्लाइस था, मैंने उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर उसको डाला हुआ है। बात समझ आ रही है। अब उसके बाद ये तो बढ़िया कुछ मस्त बना रहा है यार, ये कूल प्रोजेक्ट बनाया, बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, मैंने यहाँ पे अपना कंपोनेंट किया, तो मैंने काउंटर के अंदर मेरे को यूज करनी है वैल्यू, तो मुझे यूज सिलेक्टर लेना पड़ेगा, मेरे को डिस्पैच किसके लिए, उनको चेंज करने के लिए, उनकी स्टेट वैल्यू को चेंज करने के लिए, और ये रहे मेरे एक्शंस जो कि डिस्पैच के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने अपना यूज सिलेक्टर द सिलेक्ट काउंट डाला, जिससे मेरे को वैल्यू मिली, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिस्पैच के अंदर डाले, जिससे मेरी स्टेट चेंज हो रही है ग्लोबली। बात समझ आ रही है, जो कि बढ़िया कमाल की चीज़ थी यार। यार ये तो कूल मस्त कुछ बना रहा है यार, ये क्या बना रहा है, जो पढ़ के देखते हैं इसकी बात से, क्या ये क्या करेगा। आई इम्प्लीमेंट अ सिंपल ऑथ कॉन्टेक्स्ट विद लॉग इन लॉग आउट रैप ऐप विद द प्रोवाइडर update login जैसे to set the user in context upon successful verification and show a logout control in navbar when logged in, okay then I'll check for the linter issues, ठीक है, ठीक है। तो उसने एक my context dot jsx बना दी कहीं पे, हैं ये कहाँ भाई, कौन से फोल्डर में काम करना शुरू कर दिया इसने, आई होप यार इसने अपने ही फोल्डर में काम किया होगा। तो ये क्या बोल रहा है, अबे यार मुझे लगता है इसने कुछ और काम कर दिया यार। हाँ हाँ, ये कहीं और चला गया दादा, ये कहीं और गया है। ये ना अपना लास्ट वाला प्रोजेक्ट अपडेट मार दिया, अपना लास्ट वाला प्रोजेक्ट अपडेट मार दिया, इसको तो नहीं किया, ठीक है, इसको तो नहीं किया, लास्ट वाला प्रोजेक्ट अपडेट मारा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, इसने लास्ट वाले को पकड़ लिया। मैं इसको बोला था 21 कर भाई, बट ये सुधरेगा तब तो, सुधरेगा तब तो। ये यहाँ पे देखो, ये ऑथ के अंदर ना इसने कहीं ना कहीं तो डिफाइन किया ही होगा, हाउएवर, बट मेरे को वो चाहिए नहीं, ठीक है, आई रियली डोंट नीड देम। तो ऑथ वाले में चलता हूँ, फिर लॉगिन में जाता हूँ, उसने कुछ किया हुआ है क्या, कहाँ डिफाइन किया ये तो बताओ मेरे को। ये क्या है, day21 के अंदर ही है, और इसने स्टोर अपडेटेड इंक्लूड प्रोडक्ट्स, अबे कहाँ डाल दिया, मेरे को 21 में कुछ नहीं दिख रहा है। ऐप, हाँ डाला, तो 21 में डाला यार, आई होप आई कीप दिस थिंग, ठीक है, एंड आई सी ओके, सारा कुछ इसने अपडेट कर दिया है। मेरे को लग रहा है बढ़िया किया इसने यार,
मतलब दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग एज ऑफ नाउ, बट बाद बाकी चीज़ें तो टाइम आने में पता चलेंगी किसने किया कि नहीं किया, ठीक है। तो अपन आ गया 21 के अंदर। यहाँ पे आने के बाद में इसने क्या काम किया, प्रोडक्ट लिस्ट बनाई है, जहाँ पे मेरे पास में क्या किया, फेज प्रोडक्ट, सिलेक्ट प्रोडक्ट और बहुत सारी चीज़ें इसने की हुई हैं। देखिए दिख रहा है क्या ये, अरे क्या बात कर रहे हो यार, इसने पूरा प्रोडक्ट की एक साइड बना दी है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ना फिल्टर की कैटेगरी लगा दी। ज्वेलरी में क्लिक करता हूँ तो ज्वेलरी दिख रही है, और ये आई गेस स्टेट की हेल्प से कर रहा है, किसकी हेल्प से कर रहा है वो देख लेंगे हम लोग, बट इसने अभी स्टाइलिंग नहीं मस्त नहीं की, वो ठीक है, ठीक है। बिल आस्क इट टू डू इट, ठीक है। मैं ऐड गार्ड पे करता हूँ तो ये ऐड हो जा रहा है, तुम देख रहे हो ये मस्त, ये ऐड हो जा रहा है। तो ये किसकी हेल्प से हो पा रहा है मेरा, ये हो पा रहा है मेरा उसकी हेल्प से। मैं दिखाता हूँ ये पूरा कैसे काम किया, ठीक है। अपन आ जाते हैं अपने स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर अब मेरे पास क्या हो गया कि दो नए स्लाइसेस आ गए, मेरे पास दो नए रिड्यूसर्स आ गए। एक प्रोडक्ट्स हो गया, कार्ट हो गया, जो मैनेज करेगा इनको, किसको, एक प्रोडक्ट को करेगा, एक कार्ट को करेगा। काउंटर वाला तो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये दोनों इंपोर्ट कर लिया, तो ये हमने कहीं ना कहीं डिफाइन भी किए होंगे, बात समझ आ रही है, ये हमने कहीं ना कहीं डिफाइन भी की होंगी। तो हमने ये दो, एक तो ये किया हुआ है प्रोडक्ट रिड्यूसर को, ठीक है, एक स्लाइस बनाई है, एक कार्ट के लिए स्लाइस बनाई है। तो स्लाइसेस में चलते हैं, एक कार्ट स्लाइस बन गई है। अब कार्ट स्लाइस में हम लोगों ने क्या किया है, तीन चीज़ें डिफाइन करेंगे हम लोग, वही कौन सा, एक तो नेम डिफाइन किया कार्ट, एक इनिशियल स्टेट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट रहेगा, दूसरा कुछ रिड्यूसर की है, ऐड टू कार्ट वाला बटन, ठीक है, ऐड टू कार्ट वाला बटन, जहाँ पे स्टेट आएगा, एक्शन आएगा, यहाँ पे मेरे से मेरा प्रोडक्ट मिल जाए, कहाँ से, पेलोड से, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद उसका आईडी मेरे को मिल जाएगा, अगर स्टेट अवेलेबल नहीं है, उसकी आईडी अवेलेबल नहीं है, तो हम उसकी आईडी बना के डाल देंगे, और वरना मतलब वरना फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी आईडी हमने अपडेट कर दी यहाँ पे, और वरना मेरे पास में उसकी आईडी से एक क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। सही बात है यार, तो लॉजिक तुम बाद में समझ लेना, तुम समझ जाएगी मैनेज कैसे कर रहा है ना, मैनेज बट इससे बोलता है ना, मेक इट मोर स्टाइल्ड, ठीक है। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी यार ये है कि हमारे पास जो भी मैं ऑपरेशंस करने थे वो सारे मैंने रिड्यूसर्स में डाल दिए, ऐड टू कार्ट, रिमूव कार्ट, ठीक है, इंक्रीमेंट क्वांटिटी, डिक्रीमेंट क्वांटिटी, क्लियर कार्ट, ये सारी चीज़ें डाल दी। फिर हमने इनको एक्सपोर्ट कर दिया एक्शंस की हेल्प से, है ना, अपने रिड्यूसर को मैंने डिफाइन कर दिया। वैल्यू एक्सेस करने के लिए मैंने इससे ये स्टेट की सारी वैल्यू मैंने अपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी है ना, जो मैं यूज कर रहा हूँ कहाँ पे, अपने कंपोनेंट के अंदर। वैसे मेरे पास में प्रोडक्ट वाला स्लाइस रहेगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट भी कहीं और से ला रहा है, फेक स्टोर एपीआई, इसने इसीलिए ये स्मार्ट है यार। तो इसने एक डमी एपीआई कॉल की हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसने एक डमी एपीआई कॉल की हुई है यहाँ पे, जिसकी हेल्प से हमारा डेटा आ पा रहा है और ये उस डेटा को यूज कर पा रहा है, ठीक है। बट यार बड़ा बढ़िया चीज़ की है इसने, ठीक है, मेरे को बड़ा सही लगा यार ये। तो ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गए, तो सारे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे पहले फेच कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्लाइस डिफाइन कर दे रहे हैं। उस स्लाइस मेरे पास में क्या नेम है, इनिशियल स्टेट है, और फिर रिड्यूसर्स हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स हैं जो मेरे को चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लिए, बाद में सारे एक्सपोर्ट कर लेंगे और यूज करेंगे। एक बार गो थ्रू करो, बहुत डिफिकल्ट होगा नहीं। यहाँ पे ये फिल्टर वाला काम चल रहा है, तो जाओ एक बार एक्सप्लेन करो उनको, अंडरस्टैंड करो यार ये कैसे काम कर रहे हैं, और ये तुम्हारे लिए अलग टास्क रहेगा, बट तुम्हें समझ जाएगा रिडक्स का सेटअप कैसे करते हैं। दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इज। तो यार ये मैं यहाँ पे मस्त आ गया। उसके बाद हम लोगों ने पे कंपोनेंट डिफाइन किए होंगे, कार्ड कंपोनेंट रहा है ना, जहाँ पे हम लोगों ने अपने यूज सिलेक्ट की हेल्प से वैल्यू में लूंगा, क्योंकि आइटम हो गया, क्वांटिटी हो गया, टोटल प्राइस हो गया, और डिस्पैच की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिस्पैच की हेल्प से उनकी स्टेट्स को चेंज कर रहे होंगे। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। बाकी तुम लोग जाके एक बार एक्सप्लोर करना, मैं कोड तुम्हें दे दूंगा गिटहब पे। बढ़िया। चलो उम्मीद करता हूँ ना तुम्हें ये बातें समझ आ रही हैं, है ना, और इस वाले जैसे ही वो स्टाइलिंग हो जाएगी उसके बाद वी आर गुड, ठीक है, वी आर गुड। इसके बाद टाइम आ गया बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का, बट तुम इसको जाओ एक बार अंडरस्टैंड करो। बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल डिमोन्स्ट्रेट करना चाहता था, ओके तुम और इस फॉर्मेट में कैसे कर सकते हो, हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं। मैं कीप कर लेता हूँ यार, मेरे को मज़ा आएगा। तो लगभग थोड़ा बहुत स्टाइल्ड हो गया है, मैं क्या स्टाइल्ड हो गया, इमेज तो भाग गई है, बट इसीलिए तो एआई महान है यार। कोई नहीं यार, जो आप कर पाओगे वो ये नहीं कर सकता, ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कैटेगरी में आया, मैंने अगर ज्वेलरी ले ली, तो ज्वेलरी वाली कैटेगरी में आ गया। मैं इसको ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरा तुम देखो कार्ट में ऐड हो गया है। मैं एक बार और क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक करने पर वैल्यू बढ़ रही है, इसका टोटल प्राइस बढ़ रहा है। मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा तो रिमूव वाला काम, मेरा कार्ट एम्प्टी हो गया। मैं ऐड करूंगा, मैंने इसको ऐड किया, मैंने इसको ऐड किया, और मैंने इसको ऐड किया। तुम देख रहे हो मल्टीपल, मजा आ गया मेरे को तो यार देख के, एकदम मस्त चल रहा है यार, ये तो मस्त चल रहा है। मैं इसका कोड तुम्हें पुश कर देता हूँ गिटहब पे, तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, और देखो पर एक्सप्लोर करो कि यार ये मैंने प्रॉपर कैसे किया हुआ है। बट तुम्हें एक रामबाण याद रखना है कि जब भी तुम्हें ये करना है तो तुम्हें इतना याद रखना होगा कि भाई मेरे को ना बेसिकली 3 से 4 फाइलों के बीच में काम करना होगा। पहली फाइल मेरी होगी स्लाइस, हर एक कंपोनेंट के लिए मेरे पास रहा होगा स्लाइस। क्या रहा होगा, स्लाइस। मान लेते हैं ये स्लाइस है, ये स्लाइस मेरा कनेक्ट होगा किसके साथ में, ये कनेक्ट होगा स्टोर के साथ में, और स्टोर मेरा किससे कनेक्ट होगा, स्टोर कनेक्ट होगा मेरा मैन फाइल के साथ में, मैन फाइल के साथ में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर। किसकी हेल्प से, प्रोवाइडर की हेल्प से, प्रोवाइडर की हेल्प से। फिर आ जाता है यहाँ पे कंपोनेंट। तो कंपोनेंट किसका यूज कर रहे होंगे, स्लाइस का यूज कर रहे होंगे। तो कंपोनेंट यूज सिलेक्ट हेल्प से वैल्यू एक्सेस करोगे, यूज डिस्प्ले स्टेट्स को चेंज कर रहे होगे, दैट्स इट,
सिंपल है यार, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तुम थोड़ा ट्राई करो, हिट एंड ट्राई करो, प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो, समझो इसको, कुछ नई चीज़ें जनरेट करो और कमाल की चीज़ें बना के मेरे को बताओ, ठीक है? कमाल की चीज़ें मेरे को बनाओ। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कुछ एनिमेशन वाली चीज़ें कैसे कर सकते हैं, है ना? और फिर देखेंगे डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट एंड वाला। ट्रस्ट मी, अगर आपने सारे लेक्चर कायदे से देखे हैं तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अपने पे बैठ जाओ किसको, कर्सर एआई के साथ में और अपने फंडामेंटल रिवीजन के साथ में, आप किसी भी टाइप की फ्रंट एंड वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी टाइप की। बट वो आपको ना बैठना पड़ेगा। मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, हालांकि कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपसे बोलूँगा एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे MUI हो गया, मटेरियल UI। वहाँ पे कुछ स्टाइल्ड कंपोनेंट मुझे मिल जाते हैं जो हमें खुद से नहीं बनाने पड़ते। बट कहीं ना कहीं कर्सर एआई आ गया तो हमारे लिए वो कोड लिखना डिफिकल्ट भी नहीं बचा, तो वाई वी विल यूज़ द अदर्स। बट स्टिल अब देखो कि MUI को आप डायरेक्टली कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, मटेरियल UI को। और बात बाकी चीज़ें बूटस्ट्रैप कैसे मुझे यूज करनी है, बट मेरे से ही है नहीं यार, नो बडी यूजेस नाउ। तो वो मेरे को हमेशा से बहुत फालतू चीज़ लगी। बाकी आपकी चॉइसेस हैं, आप जाओ और एक्सप्लोर करो यार, इसको अच्छे से स्टाइल करना, ठीक है? ये लिटरली बहुत बहुत बकवास इमेजेस लग रही हैं, इमेजेस आर नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड, दिस विल बी मैनेज। बट यार ये बड़ा बढ़िया लगा मेरे को फीचर, ठीक है? तुम रिमूव करोगे तो इंडिविजुअली रिमूव हो रहा, क्लियर कार्ड से पूरा कार्ड रिमूव हो जाएगा और बड़ा बढ़िया सही बनाया यार ये, ठीक है? सही लग रहा है। उम्मीद करता हूँ तो मेरी पूरी बात समझ आई कि मेरे को कहाँ कहाँ काम करना है। सिंपल से मैं अगेन रिपीट करता हूँ, स्लाइसेस में जाओ, स्लाइस डिफाइन करो कंपोनेंट के लिए, उस स्लाइस को यूज करो स्टोर के अंदर, स्टोर को लिंक करो मैन के साथ में और फिर कंपोनेंट में उनको यूज करके मजे करो, दैट्स इट। वो है तुम्हारा रिडक्स। सेंट्रलाइज तुम्हारा ये स्टेट मैनेजमेंट देगा, बहुत फास्ट होगा और बहुत बड़े से बड़े लार्जर एप्स में बहुत इफेक्टिवली स्टेट को मैनेज कर लेगा। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा तुमको यार इस बात में, तो है ना? सही यार। लास्ट कमाल की बात ये कि यार अभी एक सेल चल रही है किस पे, करियर 247 पे, है ना? वहाँ पे जाओ अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने आप को अपस्किल करना है डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में एआई के साथ में, तो यहाँ जाओ। जाने के बाद में या कोर्स में चूज करो, 20% अभी मिल जाएगा, क्योंकि अभी चल रही है हमारे पास में स्किल महोत्सव की लाइव सेल, और वो सेल तुम्हें देने वाली है 20% का प्रॉफिट, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट होने वाला है। एक बार जाओ एक्सप्लोर करो अगर तुम्हें कुछ ये बनना है तो, ठीक है? चलो यार, मिलता हूँ आपसे। और ये कब तक रहेगी भाई? ये 16 तक आई गेस रहेगी, 16 अगस्त तक रहेगी, वो एक बार देख लेना आप, बट मिलेगी आपको ये, ठीक है? दूसरा, अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप कॉल करके बताना सेल्समैन को या फिर जो भी टीम कनेक्ट करेगी। गौरव पांडे सर ने यूट्यूब से रेफर किया हुआ है, हो सकता है कुछ कुछ आपके साथ हो जाए, कुछ कुछ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है? मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ हम लोग कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, एनिमेशन को, कमाल कमाल की चीज़ें, है ना? तब तक के लिए आपसे बन रिक्वेस्ट कि भाई प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। ये कोड आपको मिल जाएगा, कोड को गो थ्रू करो, समझो हर एक लाइन कैसे काम कर रही है। एआई के मास्टर आप बनना, अपना मास्टर एआई को मत बनने देना, बनना कहीं की नहीं रहोगे, ठीक है? और अगर सीख लिया एआई को कायदे से यूज करना तो फिर यू आर द टॉपर। कूल यार, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बट कीप प्रैक्टिसिंग।